ईरान ने धमकी में कहा हम अमेरिका के पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को और अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल को असैसिनेट यानी कि कत्ल करेंगे। और ईरान के पास जो क्रूज मिसाइल हैं वो ना सिर्फ इसराइल को तबाह करने के लिए काफी बल्कि खित्ते में जितने बैरी जहाज अमेरिका के होंगे उनको भी टारगेट किया जाएगा। इस मामले को इतना ज्यादा हाईलाइट मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं किया गया, मगर जो कुछ भी अहम इस दुनिया में हो रहा होता है हमारी कोशिश होती है कि हम उनको जल्द अज जल्द आप लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कहां के रहने वाले हैं। मगर जो हकीकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और मुमकिन कोशिश यही होती है कि सारी हकीकत को वादिया तरीके से बयान करें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते के आखिर में ईरान के हाजिर ड्यूटी जनरल जिसका नाम अमर अली हाजी ज़दा है, उसने अपने स्टेट टीवी शो के इंटरव्यू में ऐसी बातें कर दी जिससे अमेरिका, इजराइल और पूरा यूरोप सोच में पड़ गया। जैसा कि आप सब जानते हैं ईरान ड्रोन की सुपर पावर है। इसकी असेंबली लाइन में बहुत आला से आला ड्रोन खड़े हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते रहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ईरान PGM प्रिसीशन गाइड मिसाइल के बारे में इन्फॉर्म किया था, मगर इस बार जनरल ने नई टेक्नोलॉजी मिसाइल मंजरे आम पर लेकर आया है। इस मिसाइल का नाम पेव मिसाइल है जो कि 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। जनरल ने कहा कि ये ना सिर्फ इसराइल को मारने, गिराने और तबाह करने के लिए काफी है, बल्कि अमेरिका के जो बहरी जहाज खित्ते में मौजूद हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा और पूरी यूरोप दुनिया को भी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग 20 जनवरी 2020 कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस थे और हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कासिम सुलेमानी का जहाज जब बगदाद इराक के अड्डे पर पहुंचा तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले हुक्म दिया हुआ था कि इनको मारना है। मखसूस अल्फाज एलिमिनेशन का इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब अलहदा कर दिया जाए। जैसे ही कासिम सुलेमानी का जहाज इराक बगदाद अड्डे पर पहुंचा तो उसको ड्रोन हमला करवा के मार दिया गया। अब जनरल अमर अली हाजी ज़दा कहते हैं कि अमेरिका के पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और अमेरिका की आर्मी के ऑफिशियल लोगों को सबको मरना है और अमेरिका की सरजमीन पर उनको मारेंगे और यही अल्लाह की मर्जी है। मगर उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं बताई। 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर वो कहते हैं हमारा बदला अभी भी ताज़ा है। इसलिए शायद जनरल अमर अली हाजी ज़दा के इंटरव्यू या खिताब पर ना तो अमेरिका ने कोई मजम्मत का मुजाहरा किया, ना इसराइल ने और ना किसी और यूरोपियन ममालिक ने। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं भी कई बार अपनी पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूं कि इसराइल बहुत ज्यादा नाखुश है ईरान और रूस के ताल्लुक से। ईरान रूस की हर तरह से यूक्रेन जंग में मदद कर रहा है और रूस उसकी मदद उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल करने में कर रहा है। इसराइल का मसला ये है कि इसराइल का ताल्लुक रूस से बहुत अच्छा है और वो ये कहता है कि रूस हमारे सबसे बड़े दुश्मन का साथी है। अब आपको इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट यूक्रेन के हवाले से आगाही करते हैं, मगर इससे पहले आपको थोड़ा सा पस मंजर के हवाले से आगाह करते हैं। इस बात को समझिएगा, इसराइल के बड़े सियासी लोग ये कह रहे हैं इसराइल डिप्लोमेटिकली सियासी तौर पर फंस गया है, क्योंकि पूरा यूरोप और यूक्रेन के लीडर इसराइल से जंग में मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं, मगर इसराइल का ताल्लुक रूस के साथ बहुत ज्यादा गहरा होने की वजह से इसराइल उनकी अभी तक मदद नहीं कर पा रहा है। उसकी क्या वजह है? इसराइल की नॉर्थ वाली साइड सीरिया में रूस के हजारों फौजी तैनात हैं। अगर इसराइल यूरोप में और यूक्रेन की मदद जंग में करता है और रूस के खिलाफ जाता है तो फिर इसराइल सियासतदान कहते हैं कि इसराइल की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो सीरिया में, इराक में, ईरान में, शाम में, फलस्तीन के इलाकों में मौजूद है वो खत्म हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है आपको बताते हैं। इसराइल जब जिस वक्त चाहता है इन इलाकों पर किसी को बताए पूछे बगैर स्ट्राइक कर देता है। अगर इसराइल यूरोप की यूक्रेन की बात को मानता है और जंग में यूक्रेन की मदद करता है तो रूस की जो फौजें इसराइल की नॉर्थ साइड पर मौजूद हैं वो आपस में टकरा जाएंगी। कैसे? इसराइल अगर कोई भी नॉर्थ साइड पर एक्टिविटी करेगा तो रूस की फौजें उसको रोक देंगी और इसराइल की एयर स्ट्राइक सीरिया, ईरान, शाम, फलस्तीन वाले इलाकों पर नहीं होगी, क्योंकि इसराइल और रूस आपस में लड़ेंगे। इस बात से यह बात वादिया हो जाती है कि रूस की वजह से इसराइल मुसलमानों के इलाकों पर हमले कर रहा है। सब मुल्कों के लीडरों को अपना मफाद जरूरी और प्यारा होता है, कोई किसी का नहीं होता। ये पस मंजर था। अब आपको इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर के इंटरव्यू और यूक्रेन विजिट के हवाले से गाही देते हैं।
اسرائیل فورن منسٹر کے مطابق اسرائیل و یوکرین کا تعلق آپس میں بہت اچھا ہے اور کوہان پہلا اسرائیل کا اور میڈل ایسٹ پورے کا فورن منسٹر ہے جس نے یوکرین کا ٹرپ کیا اور وہاں پر ملک کی سولیڈیرٹی کی بات کی، مگر یوکرین کا صدر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری انسانی مدد کو بڑھایا جائے اور اسرائیل یوکرین کو اپنا الرٹ سسٹم فراہم کرے گا۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ یوکرین گئے ہیں تو اس کا کیا فرق اسرائیل اور روس کے تعلق پر پڑے گا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایک علیحدہ ملک ہیں، ہمارا تعلق روس سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور تقریباً روس کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد ہیں۔ یہ آپ کلپ سنیے گا۔ Russia اور as well. We have very thing that we are dealing with. We have 600,000 سارا کا سارا Jews مدعا ایران that پر ڈال رہا ہے اور are کہتا رہا ہے کہ یہ جنگ روس اور یوکرین کی جو ہوئی ہے یہ ایران کی ایولنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ایران نیوکلیر پروگرام بند کر دے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرائیل کی لڑائی جو سیریا میں چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایران ہر کسی کو دھمکی دیتا ہے اور یوکرین میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ ایران کے ڈرون حملوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے فورن منسٹر سے سوال کیا کیا گیا اور اس نے جواب کیا دیا۔ سارا کا سارا مدعا ایران پر ڈال رہا ہے۔ ذاتی طور پر روس اور یوکرین کی جنگ کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یوکرین روس کا حصہ تھا، اب وہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے اور اسرائیلی فورن منسٹر ایران پر مدعا ڈال رہے ہیں۔ مگر ایک بات ٹھیک ہے کہ یوکرین کا صدر زیلنسکی 23 فروری کی جو قرارداد 2023 میں پاس ہوئی ہے اس کے مطابق امن ڈیل چاہتا ہے۔ میں نے ویڈیو بنائی ہے جو آپ دیکھ سن سکتے ہیں۔ یہ جو میٹر کی آگاہی دینے جا رہا ہوں بہت اہم ہے۔ اسرائیل فورن منسٹر سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل پوری دنیا میں نیریٹو تعمیر کر رہا ہے کہ ایران دہشت گرد ملک ہے، تو اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ اور دوسرے مسلم ممالک سعودی عربیہ، سوڈان، قطر، بحران، موراکو، یو اے ای وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ابراہم اکروڈ نیشن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مسلم ورلڈ کے ساتھ ہوا تھا اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ تو اسرائیل کا فورن منسٹر کہتا ہے یو اے ای، سعودی عربیہ، بحرین، سوڈان اور ماروکو سب سولیڈیرٹی اور نارملائزیشن کے لیے مل کر اور اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ 1 ماہ پہلے میں سوڈان کے وزٹ کے اوپر گیا ہوا تھا، وہاں کے صدر سے ملاقات ہوئی، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہم مل کر تعلقات کو اور بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپس میں معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ ایران دنیا کے لیے تھریٹ ہے جبکہ اسرائیل نہیں ہے۔ اور اسرائیل کا کوہان فورن منسٹر ترکی کے صدر سے بھی ملا جب ترکی میں 2 ہفتے پہلے زلزلہ آیا تھا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو امن اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ساری دنیا ان کو ویلکم کر رہی ہے۔ ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ کب مسلمانوں کو ہوش آئے گا؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم کفار کا سامنا کریں گے؟ کب ہم اپنے اللہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوٹیں گے؟ گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔